बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को देखेंगे कि कैसे हम जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन आती है उनमें हम किस तरह कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी उसको लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और देन उस राइट साइड पे हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट अकाउंट का होगा उसको हम डेबिट के नीचे लिखेंगे और फिर जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट कॉलम के नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम CURE लिमिटेड। अब हम कंप्यूटर परचेज़ किया है CURE लिमिटेड से ऑन क्रेडिट, ऑन टाइम जिसको कह देते हैं। अब कंप्यूटर हमारा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है, अब एसेट इंक्रीज़ हुआ है, एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो ये डेबिट होता है। ये देखिए हमने कंप्यूटर को डेबिट कर दिया और उसके बाद चूंकि हमने ऑन क्रेडिट परचेज़ किया हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे ये देखिए हमने CURE लिमिटेड को हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है बी ट्रांजैक्शन, द प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर पी टुक फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। अब जो प्रोप्राइटर था ना, जो ओनर था, उसने क्या किया, एक क्रेडिटर था। क्रेडिटर किसको कहते हैं? अकाउंट्स पेएबल को, जिसको हमने अमाउंट पे करनी होती है। हम उससे उधार कोई चीज़ हमने परचेज़ की होती है, हमने उसको इन फ्यूचर पे करना होता है। तो पी टुक जो था, ओनर था, उसने अपने प्राइवेट फंड से उसको पे किया है। अब इसको क्या करेंगे? अब चूंकि ये पी टुक जो था हमारा क्रेडिटर था, जिसको अकाउंट्स पेएबल कहते हैं, हमारी लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी है। तो उस पी टुक ने उसको पेमेंट कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है। लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। ये देखिए हमने पी टुक को डेबिट कर दिया। पी टुक उसका क्रेडिटर था, उसको हमने डेबिट कर दिया और चूंकि उसने अपने पर्सनल फंड से इसको पे किया है तो इसको हम कैपिटल करेंगे, ना कि बिजनेस फंड से पे किया। जब प्राइवेट फंड से कोई भी बिजनेस का काम हो उसको हम कैपिटल कहेंगे, उसको कैपिटल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए हमने इसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके क्रेडिट होता है हमेशा। उसके बाद हमारे पास सी है, अ डेटर जे पाइक। एक डेटर है जे पाइक, उसने हमें पे किया है चेक से। तो अब डेटर है, डेटर भी हमारा एसेट है और चेक जिससे हमने जिससे उसने पे किया है वो भी हमारा एसेट है, क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो बैंक इंक्रीज होगा। अब डेटर भी एसेट है तो जब उसने हमें पे कर दिया वो डिक्रीज होगा। तो एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। अब चेक से पेमेंट की है उसने, हमारा बैंक इंक्रीज होगा, बैंक ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम चेक बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, हमारी अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, क्योंकि चेक ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में जाएगा तो बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होके डेबिट होता है। उसके बाद जे पाइप जो हमारा डेटर था वो चूंकि डिक्रीज हो गया, ये भी एसेट था, एसेट डिक्रीज होके क्रेडिट होता है। उसके बाद है डी, रीपेड पार्ट ऑफ अ लोन फ्रॉम जे साइन इन कैश। हमने कुछ लोन था उसका कुछ पार्ट पे किया है जे साइन को इन कैश। अब चूंकि हमने ये हमारी लाइबिलिटी थी, जे साइन चूंकि हमारा लोन था, उससे हमने लोन लिया हुआ था, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी डिक्रीज होकर डेबिट होती है। अब ये देखें हमने जे साइन को डेबिट कर दिया क्योंकि ये लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज होकर डेबिट होती है। उसके बाद कैश को हमने क्रेडिट किया क्योंकि कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट होता है। इंक्रीज होकर एसेट डेबिट होता है, लेकिन डिक्रीज हुआ है यहाँ पे तो डिक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रिटर्न द कंप्यूटर टू CRUE लिमिटेड। अब हमने कंप्यूटर रिटर्न कर दिया CURE लिमिटेड से, जो जिससे हमने उसमें सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमने जिनसे बाय किया था उनको हमने रिटर्न कर दिया। अब कंप्यूटर चूँकि रिटर्न किया, CURE लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी थी, अब ये डिक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्योंकि लाइबिलिटी हमारी कम
ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने कंप्यूटर उनको वापस कर दिया। CURE लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होकर डेबिट होती है, और ये देखें हमने इसको डेबिट कर दिया। और उसके बाद कंप्यूटर हमारा एसेट था, अब एसेट भी डिक्रीज़ हुआ है। एसेट डिक्रीज़ होके क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट डिक्रीज़ होके क्रेडिट हुआ तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया कंप्यूटर को, ये हमारा एसेट है। उसके बाद हमारे पास है एफ, अ डेटर एफ विल्सन, हमारा डेटर है एफ विल्सन, पेज अस बाय चेक। इसमें हमें डेटर था हमारा एफ विल्सन, इसने पे किया चेक के थ्रू। अब चेक के थ्रू चूँकि पेमेंट किया है तो बैंक इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली। चेक हम डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में, बैंक एसेट है हमारा, एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट होगा। ये देखिए हमने बैंक को डेबिट कर दिया। उसके बाद एफ विल्सन, चूँकि ये भी हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट होता है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। एफ विल्सन डेटर है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी एसेट है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये डिक्रीज़ होकर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है उसको डेबिट कर दिया, एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बॉट कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम विले मोटर्स। अब कार बाय की है हमने विले मोटर्स से, कार हमारा एसेट है तो कार इंक्रीज हो, कार एसेट है तो एसेट इंक्रीज होकर डेबिट होता है, तो कार को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये डेबिट हो जाएगी। उसके बाद विले मोटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट ऑन टाइम परचेज किया इनसे, तो ये विले मोटर्स हमारी लाइबिलिटी या लाइबिलिटी इंक्रीज होकर क्रेडिट होती है। और ये थी हमारी सारी ट्रांजैक्शंस, जो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें हमने डेबिट और क्रेडिट रूल्स को देखा। थैंक यू।